दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात दंगा और गोधरा कांड की। आप सबको तो पता है कि इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसे कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन गोधरा कांड का असली सच क्या है? क्या सिर्फ इसका एक ही पक्ष जनता को दिखाया गया था? हिंदुओं को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया गया था इस कांड में? उस समय की आखिर हकीकत क्या है? इस वीडियो में हम उसी गोधरा कांड की बात करेंगे। अगले कुछ देर तक हम आपको डिटेल में बताएंगे कि 27 फरवरी 2002 की उस मनहूस सुबह हुआ क्या था, कौन कौन उस साजिश में शामिल थे, किन किन सरकारों ने गोधरा के उस गुनहगारों को बचाने की साजिश की। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह लेफ्ट लिबरल जिहादियों के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। उस सभी प्रोपेगेंडा का खुलासा करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमें अपना प्यार जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। इस घिनौने इतिहास की सच्चाई हर भारतीयों को पता तो चलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सत्येंद्र कुमार शर्मा। गुजरात दंगा को 22 साल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं। लेकिन देश में एक ऐसा सेक्शन है जो गुजरात दंगों पर राजनीति करने से बाज नहीं आता है। ये वो लोग हैं जो इस दंगों के लिए गुजरात के हिंदुओं को जिम्मेदार मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कसूरवार मानते हैं और इतने सालों बाद भी इस दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। हैरान इस बात की है कि ये लोग गुजरात दंगों की बात तो करते हैं, लेकिन इनमें से कोई कभी भी गोधरा कांड का तनिक भी जिक्र नहीं करता है। वो गोधरा कांड जिसमें ट्रेन की बोगी में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, वो गोधरा कांड जिसके बाद गुजरात में सारे दंगे शुरू हुए, वो गोधरा कांड जिसके बाद 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों ये बात फरवरी 2002 की है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। राम मंदिर बनाने पर संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी को अयोध्या में शिला पूजन का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यह था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और पूरे देश में लोग आकर राम मंदिर निर्माण में अपना समर्थन दें। विश्व हिंदू परिषद के इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के हजारों श्रद्धालु अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही लगभग 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये लोग 26 फरवरी से अयोध्या से अहमदाबाद के लिए निकले। 27 की सुबह 7:30 या 8 बजे करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त ये गाड़ी अपने तय समय से कुछ घंटे लेट चल रही थी। जैसे ही बामुश्किल गोधरा प्लेटफॉर्म से ट्रेन कुछ ही दूर आगे बढ़ती है, वैसे ही किसी ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक देता है। आपको बता दें कि उसी दिन क्या हुआ था। इसको लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी है, मगर लेकिन इस वीडियो में हम आपको वही ब्यौरा दे रहे हैं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भी ठीक माना और नानावटी आयोग ने भी। तो हुआ ये कि जैसे ही गोधरा से ट्रेन आगे बढ़ती है, कोई ट्रेन की चैन खींचता है। बाद में हुई जांच के बाद ये पता चला कि 3-4 बार ट्रेन की चैन खींचकर गाड़ी रोकी गई थी और जहां ट्रेन रुकवाई गई वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ हमला बोला और पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी की घटना से घबराए यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी और उसी समय पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी ट्रेन के अंदर घुस गए। आपको बता दें कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, उस हादसे से एक रात पहले पास ही अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग भी की थी और तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल वहां पर लाकर रख दिया गया था और पत्थरबाजी का फायदा उठाकर अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को बोगी के अंदर फैला दिया और ट्रेन से कूदकर बर्निंग रैक्स को खिड़की से बोगी के अंदर फेंक दिया। यही वजह थी कि महज 5 मिनट के अंदर यस 6 कोच में इतनी भयंकर आग लग गई कि चंद मिनटों में 59 लोग झुलस कर मारे गए। इन मरने वालों में 27 पुरुष, 20 महिला और 12 बच्चे शामिल थे, जिनमें कुछ बच्चों की उम्र महज 2-2.5 साल की रही होगी। ये वो कार सेवक थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इन्होंने तो सिर्फ अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन देने गए थे। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। वही जो लोग गुजरात दंगों में मारे गए महिलाओं और बच्चों का हवाला देकर पूछते हैं ना कि इनका क्या कसूर था, जरा उनसे यह भी पूछिएगा कि गोधरा की ट्रेन में जिंदा जला दिए गए उन 12 मासूम बच्चों का क्या कसूर था, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। मौजूदा समय में एक भी मॉब लिंचिंग हो जाती है तो कुछ लोग सालों साल तक उस व्यक्ति का नाम लेकर सवाल पूछते रहते हैं।
और राजनीति की रोटियां सेकते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर भारत में लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन गोधरा में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, किसी ने उफ तक नहीं किया और न ही कोई सवाल पूछा। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कोई है जो गोधरा में मारे गए 59 लोगों में से 5 लोगों के नाम बता सकते हैं? 5 तो छोड़िए, बहुतों को तो एक का नाम भी पता नहीं होगा, क्योंकि इस समय मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया था कि मीडिया ने उस समय गुजरात दंगों की बात तो की, मगर गोधरा में मारे गए लोगों की पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया, जैसे गुजरात दंगा बिना किसी वजह अपने आप ही शुरू कर दिया गया। यहीं आपको बता दें कि गोधरा में किस तरह ट्रेन को जलाया गया, यह इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेफ्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थियरीज फैला दी ताकि असली सच उसमें फंसकर उलझ जाए। पहले तो एक झूठ ये फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई साजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा ट्रेन सुबह गोधरा पहुंचने से पहले साबरमती एक्सप्रेस सुबह 6 बजे के लगभग दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंची। तभी एक मुस्लिम वेंडर ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर कार सेवकों ने उसे भगा दिया, जिससे वो वेंडर नाराज हो गया, आहत हो गया और उसने गोधरा में अपने साथियों को इसकी जानकारी दे दी और उन लोगों ने ट्रेन को गोधरा पहुंचने पर बाहर से आग लगा दी। मगर उस समय मामले की जांच की करने वाले सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना ने बताया कि हमें शुरू में ही ट्रेन को देखकर लग गया था कि इसे बाहर से आग नहीं लगाया गया है। और सच तो यह भी है कि आज भी कई लोगों को यही लगता है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से आग लगा दी गई थी, मगर बाद में हुई जांच ने इस थियरी की पूरी तरह से हवा निकाल दी। राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की हालत जब देखी गई तो हमने एक बात नोट किया कि बोगी के नीचे का पेंट वैसे का वैसा था। अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती और ट्रेन पर बाहर से पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास जरूर गिरता। और दूसरी बात ये सामने आई, चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी, ऐसे में एक 6 फीट का अभी आदमी होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाता। इसलिए थियरी बड़ी जल्दी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से आग लगाई गई थी। वैसे भी अगर कोई ट्रेन के बाहर से पेट्रोल या केरोसिन फेंकता भी तो पूरी बोगी में इतनी तेजी से आग नहीं फैलती। साबरमती एक्सप्रेस के जिस S6 बोगी में आग लगाई गई थी उसमें आग इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनटों में पूरी की पूरी बोगी जलकर खाक हो गई थी। इसके बाद से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व किया गया, तमाम तरह के प्रयोग किए गए, तब जाकर जांच इस नतीजे पर पहुंची कि बोगी को आग बाहर से नहीं लगाई गई थी और ये आग पूरी प्लानिंग के तहत लगाई गई थी। इसके लिए बकायदा पेट्रोल खरीदा गया। जहां से ये पेट्रोल लिया गया उस पेट्रोल पंप का मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया कि कुछ लोग बहुत सारा पेट्रोल ले गए थे। इसके बाद पास में ही बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई। आप भी सोचिए जरा, ट्रेन उस समय 3 घंटा लेट थी तो सुबह 7:30 के करीब पहुंची। अगर ट्रेन समय से पहुंचती तो उस समय करीब सुबह के 4 बज रहे होंगे और उस समय ज़्यादातर लोग अपनी नींद में होंगे और उस समय यह आग लगाई गई होती तो कितने और लोग मारे गए होते। उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है एक एक करके राज खुलते गए। जांच में पता लगा कि इसमें कई लोग शामिल थे, जिनमें एक मौलाना उमर जी का नाम भी आया, जिसे इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना गया, और एक मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था, जिसने भीड़ को भड़काया। ऐसे तमाम मुस्लिमों पर इस हिंसा का आरोप लगा। बाद में आरोपियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट और ट्रस्ट सीरम टेस्ट भी कराया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक ना हो, इसके लिए आरोपियों का 164 के अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, ताकि बाद में ये इल्जाम न लगाया जा सके कि पुलिस दबाव डालकर आरोपियों के झूठे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना जी ने किया था, जो बाद में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपने इस रिपोर्ट को नानावटी आयोग के सामने भी रखा। वहीं गुजरात के बाहर इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी भी इस जांच के नतीजे से सहमत हुई। नानावटी आयोग ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की उसमें भी यह माना गया कि साबरमती एक्सप्रेस के यह 6 बोगी में एक साजिश के तहत ही आग लगाई गई थी। 2011 में एसआईटी की एक अदालत ने इस रिपोर्ट के बेस पर गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी माना, जिसमें 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई।
20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट के ने बाद में इन 11 लोगों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पहली ही फुर्सत में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को पता नहीं क्या सूझा और क्या जल्दी थी इतनी तेजी से जांच करने की। अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह बता दिया कि साबरमती एक्सप्रेस के 6 बोगी में किसी साजिश से आग नहीं लगाई गई, बल्कि ये आग सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। मगर बनर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से यह बात ही खारिज कर दी। साबरमती एक्सप्रेस के 6 बोगी में किसी ने आग नहीं लगाई थी। मगर गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को नहीं माना। बाद में बने अन्य आयोग ने भी बनर्जी आयोग के रिपोर्ट को नहीं माना। तो दोस्तों, ये थी गोधरा कांड की पूरी और असली सच्चाई, तो आम लोगों से छिपाई गई थी। तो गुजरात दंगा का असली कारण यही था। हालांकि गुजरात दंगों का हम समर्थन नहीं करते हैं, वो भी गलत था, लेकिन गोधरा कांड को जिस तरह से दबाया गया उसके बाद से इस तरह के कई सवाल तो पैदा होंगे ही। इसलिए दोस्तों, उस कांड से जुड़ी एक एक बात हमने यहाँ बताई ताकि उस सच्चाई का पता चल सके जो हमसे और आपसे छिपाई गई थी। हर हिंदुस्तानी को यह सच्चाई जानने का हक है और लोगों तक ये सच पहुंच सके उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अन्य स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।